नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हमारा लेक्चर 1 हो चुका है। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? एनोड किरणें। एनोड किरणें जिनको क्या कहा जाता है? एनोड किरणें या केनाल किरणें। ठीक है, ये धनात्मक आवेश वाली होती है। तो ये किरणों का पता किसने लगाया था? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने इसका पता लगाया था सन 1886 में। ठीक है, ई गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने देखा। इसके लिए उन्होंने क्या उपयोग किया? विसर्ग नली। विसर्ग नली का यूज किया, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से कैथोड किरणें उत्पन्न होती है और कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गति करती है, कैथोड टू एनोड गति करती है, उसी तरह इस डिस्चार्ज विसर्ग नली में यदि जो ऋणात्मक किरणें हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि धनात्मक किरणें भी होंगी। जब ऋणात्मक किरणें हैं तो उन्होंने देखा कि इसमें धनात्मक किरणें भी होंगी और उसका पता लगाने के लिए इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब का उपयोग किया। इसका उपयोग किया डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने क्या लिया? छिद्रित कैथोड। छिद्रित कैथोड यानी इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? छिद्र। ठीक है, छिद्रित कैथोड का यूज किया इन्होंने। ये कैथोड लिए उन्होंने, कैथोड जो कि छिद्र वाली होती है। ठीक है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और एक इधर लिया इन्होंने एनोड। और इसको विभवांतर के साथ जोड़ दिया, उच्च विभव के साथ जोड़ दिया। इसमें देखा उन्होंने कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो तो कैथोड से एनोड जाती है। एक एनोड लिया, उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, एनोड। लेकिन जब उन्होंने छिद्रित कैथोड को यहाँ पे लगाया तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें इसके पीछे भी आ रही है, कुछ किरणें पीछे भी आ रही है और प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही है, लाइट। तो उन्होंने ये कैथोड किरणें, ये कैथोड है। कैथोड से क्या होगा? कैथोड किरणें तो किधर जाएंगे? आगे, इधर आगे जाती है ये। लेकिन इसके पीछे कुछ चीज आ रही है। इससे क्या पता चला कि इधर से भी कोई किरण आ रही, तभी तो यहाँ पर प्रदीप्ति यानी लाइट दिखाई दिया। ये इसको पार करके आ रही, इसमें छेद रख दी। छेद रखने से क्या हुआ कि एनोड किरणें इसको पार करके इधर आ रही। तो उन्होंने कहा कि भैया इधर कैथोड से तो इधर कैथोड किरणें जा रही है, कैथोड किरणें इधर आगे जाती है एनोड तरफ, लेकिन एनोड से भी कुछ किरणें आ रही जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? एनोड किरणें, केनाल किरणें। पता इस प्रकार से लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि छिद्रित कैथोड लगाया जिससे पार होकर वो किरणें इधर आ रही। इन किरणों के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? धनात्मक। क्या रहता है? धनात्मक, क्योंकि ये एनोड से चलती है, धनात्मक सिरे से चलती है, तो इसलिए इन पे चार्ज भी कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। ठीक है, धनात्मक आवेश वाली होती है ये। और धनात्मक आवेश वाली होने के साथ साथ ये जो होती है, इनको भी यदि हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो विक्षेपित होती है। विक्षेपित यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ऐसी आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पर हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो ये क्या होगी? इधर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ जाएगी। तो जो एनोड किरणें होती है वो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होती है? विक्षेपित होती है। उसके अलावा यदि हम मान लो कि यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इस क्षेत्र को अपन ने बोल दिया एनोड, धनात्मक। ये वाला क्षेत्र हमने लगा दिया ऋणात्मक। कैथोड किरणें आ रही है, कैथोड किरणें आ रही है, ये कैसी प्रकृति की है? मान लो इधर से आ रही है, ये प्रकृति की कैसी? धनात्मक। तो ये क्या करेगी? ऋण की तरफ विक्षेपित हो जाएगी इधर, क्योंकि जो धनात्मक होगा वो ऋणात्मक की तरफ झुकेगा और जो धनात्मक होगा वो ऋणात्मक की तरफ
और जो ऋणात्मक होगा धनात्मक की तरफ। तो ये किरणें क्या होती है धनात्मक, तो ये किधर विक्षेपित किधर हुई, ये ऋणात्मक की तरफ है। तो इससे पता चला कि किरणें कैसी होती है धनात्मक होती है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर भी विक्षेपित हो रही है, लेकिन इनके विक्षेपण की दर कैथोड से क्या रहती है, कम। कैथोड किरणों की विक्षेपण दर ज्यादा रहती है। उसके अलावा ये जो एल्यूमिनियम की पतली जो चादर होती है, फॉइल होती है, उसको पार कर देती है, भेदन की क्षमता होती है इनके अंदर, लेकिन भेदन की क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। तो भेदन की क्षमता होती है धनात्मक प्रकृति की होती है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर विक्षेपित हो जाती है। और दूसरी चीज कि ये एक सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करना कैसे पता चला, मान लो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब के अंदर यहाँ पर एनोड है, ठीक। अब ये किरणें चल रही है एनोड से, ठीक है, एनोड से चल रही है। अब यहाँ पर एनोड से चलने के बाद कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब इधर से आ रही है, इधर से आती है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एनोड, ठीक है। एनोड से चलती है इसलिए एनोड किरणें कहते हैं उनको। तो एनोड से मान लो चल रही है, ठीक है। तो चलने के बाद सीधी रेखा में चल रही कोई वस्तु अपन ने यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो ये वस्तु रखने पर इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, क्या बनता है, वस्तु के पीछे। तो इससे पता चला ना अपन ने, क्या पता चला हमें कि किरणें इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इसका पता चल गया। प्लस इसकी छाया पीछे बन रही है, मतलब सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में चलती है। आप खड़े हो, धूप आपके ऊपर आ रही है, परछाई किधर बनेगी आपकी, इधर से आ रही धूप, परछाई किधर, पीछे से। तो इससे क्या पता चला, किरण किधर से आई, इधर से। तो यहाँ पर भी किरण इधर से आई, तो इससे पता चल गया कि एनोड से आती है किरणें, और परछाई पीछे बन रही, मतलब क्या है, वैसी की वैसी बन रही, यानी सीधी रेखा में आ रही, सीधी आ रही। तब तो इतनी की उतनी बड़ी बनेगी पीछे, है ना। तो सरल रेखा में गमन करती है एनोड किरण, ठीक है। हमने क्या क्या देखा कि ये सरल रेखा में गमन करती है, ये धनात्मक प्रकृति की होती है, कौन, एनोड किरणें, और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर विक्षेपित हो जाती है। विभेदन का गुण होता है, ये जो है एल्यूमिनियम की परत को पार कर देती है, पतली परत, ठीक है। मोटी परत लगा देते तो ये आर पार नहीं होती है। दूसरी चीज और भी गुण होते हैं इसके, और गुण क्या है कि एनोड किरणें जो होती है वो द्रव्य कणों की बनी, द्रव्य कणों की बनी, द्रव्य कणों की बनी। द्रव्य कणों का पता कैसे लगा, अब मान लो अपन यहाँ की जगह क्या लगा है, कोई वस्तु। अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फैन लगा दिया, पंखा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया, पंखा, ठीक है। पंखा लगाने पर ही किरणें इधर से आती, तो पंखा क्या होता है, घूमने लगता है। घूमने लग रहा मतलब द्रव्य कणों की बौछार हो रही है इसके ऊपर, और बौछार होने से ये क्या हो रहा, घूम रहा है। कोई ऐसे द्रव्य कण है जो इसके ऊपर गिर रहे हैं और पंखे को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैथोड किरणों के क्या होते हैं, गुण, सॉरी एनोड किरणों, कैथोड किरणों के। और इन एनोड किरणों को ही क्या कहा जाता है, इन एनोड किरणों को ही बोला जाता है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने 1886, ठीक है। यानी हमें परमाणु के अंदर एक और चीज मिल गई, क्या, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पहले मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, ठीक है। पहले क्या माना जाता था कि सारी चीजें जो है, पदार्थ जो है वो परमाणु का बना है, अविभाजित कण का बना होता है, इसको परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था, यदि हमारे यहाँ के देखे दार्शनिक भारत के अपने, तो ईस्वी के 500-600 साल पहले, यानी आज से 2600-2500 साल पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था कि सारी चीजें छोटे से कण से बनी हुई है, जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है। उन्होंने क्या बोला था, उसको परमाणु। उसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स हुए, यानी विदेश के, जिनको हम कह सकते हैं उदाहरण, उन्होंने भी यही बताया था कि जो चीजें होती वो छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल की अविभाजित कण की बनी होती, जिसको कहते हैं एटम। उन्होंने क्या बताया था, एटम। अपने यहाँ क्या बताया, परमाणु। उसके बाद में जॉन डाल्टन, जिसको बोला जाता है जॉन डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, यानी परमाणु सिद्धांत, जो 1804 में दिया था उन्होंने, जॉन डाल्टन की परमाणु सिद्धांत। उन्होंने बोला था कि परमाणु अविभाजित होता है, ठीक है,
यानी इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा होता है, ये उन्होंने कहा था। किंतु ये कब तक मान्य रहा? 100 साल। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे गोल्डस्टीन है, जे थॉमसन है, उसके बाद में रदरफोर्ड है, नील बोर्स है, माइकल फेराडे है। इन वैज्ञानिकों ने फिर बताया कि परमाणु अविभाजित नहीं, इसको अपन तोड़ सकते हैं। परमाणु के अंदर और भी छोटे अवरक्त कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपन ने कैथोड से क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रॉन। एनोड से क्या पढ़ लिया? प्रोटॉन। ठीक है, और उसके बाद में आप प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना लेता है वो देखते हैं, या इसका जो है आवेश द्रव्यमान अनुपात देखेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर आवेश देखेंगे और इसका हम देखेंगे द्रव्यमान। प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात देखते तो प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है 9.58 10 की पावर 4 कूलम ग्राम। ठीक है, तो होता है उसके ऊपर इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात। उसके बाद में इसका आवेश होता है प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या होता है? आवेश। और अपने प्रोटॉन का द्रव्यमान देखना है तो द्रव्यमान का जो है इन दोनों का अपन निकाल सकते हैं, यानी द्रव्यमान बराबर m बराबर आवेश बटे आवेश द्रव्यमान। मान रख देते हैं अब इसमें, ये क्या है? आवेश ये रहा 1.6 10 की पावर -19 कूलम बटे ये अपॉन m ये रहा 9.58 10 की पावर 4 कूलम प्रति ग्राम। सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। ये उसका होता है द्रव्यमान। ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन पे जो है आवेश द्रव्यमान अनुपात ये होता है। ठीक है, ये उसका द्रव्यमान हो जाता है प्रोटॉन का होता है। ठीक, द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। हाइड्रोजन और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर रहता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नगण्य होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें पाया जाता है? प्रोटॉन में। पहले हमने पढ़ा भी कि द्रव्यमान सिर्फ प्रोटॉन के कारण, परमाणु के अंदर द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण उसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसके जो है चार्ज भी हाइड्रोजन के बराबर ही होता है। आवेश हाइड्रोजन के बराबर पॉजिटिव आवेश होता है इसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बराबर द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया? एनोड किरणों का अपने क्या देखा? गुण देखा। एनोड किरणें कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होती है, ये भी देखा। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विसर्ग नली, कांच की नली रहती है, उसके अंदर किसने पता लगाया था इसका? 1886 में ये गोल्डस्टीन ने। ठीक है, उन्होंने बताया था एनोड किरणों। ठीक है, कैथोड किरणें हमने पहले पढ़ लिया, फिर आज एनोड किरणों पढ़ा। ठीक है, और कैथोड किरणों की भी सारी चीजें अपन ने देखी, देखा। कैथोड किरणें की भी सारी चीजें देखी, एनोड की भी देखी हमने। इसका द्रव्यमान देखा, इसका आवेश देखा, और इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात देख लिया। ठीक है, और कैथोड और भी एनोड किरणों के 1-2 गुण रह गए हैं, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती है वो एनोड किरणें, फोटोग्राफिक फिल्म जो रहती है उसको खराब कर देती है। और उसके बाद में यदि इनको गैसों से निकालो तो उनको आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज यानी उसमें आयन, उस गैस को आयोनाइज कर देती है, यानी उसमें आयन उत्पन्न हो जाते हैं गैस के अंदर। ठीक है, ये और भी प्रॉपर्टी उसकी 1-2 बची है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज ये लेक्चर में प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, एनोड किरणों के गुण पढ़े, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में देखा। ठीक है, बाकी चैप्टर का और भी पोर्शन बच गया हुआ हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में अपडेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।